दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अमृत बचन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस संसार का सार्वभौमिक सत्य यह है कि इस संसार का प्रत्येक इंसान, प्रत्येक जीव हमेशा सुख चाहता है। सुख हमें कहाँ से मिलता है और दुख क्यों मिलता है, यह चीज भी अपने अंदर ज्यादा डिपेंड करती है। जैसा कि हमारे महर्षियों ने कहा है कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूर समान। दोस्तों, दुख से हम सर्वथा परे जाना चाहते हैं और सुख को हमेशा हम आत्मसात करना चाहते हैं, लेकिन दुख को सुख में कैसे बदला जाए, यह भी अपने भीतर, ज्यादातर अपने भीतर ही यह चीज रहती है। और हम जो है, जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे और उससे भी ज्यादा अपने दुख के कारणों को नहीं जानेंगे, तब तक हम सुखी कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सुखी होने के लिए अपने दुख के कारणों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम यह जाने कि हम किन वजह से, किस कारण से दुखी हैं। हो सकता है कि अपने दुखों के कारण ही हम दुखी हों, क्योंकि आजकल हम लोगों से मतलब इस संसार की ज्यादातर प्राणियों ने अपने लिए दुखों को या तो खुद चुना है, और चुना है तो अनजाने में। जानबूझकर तो कोई क्यों चुनेगा, लेकिन अनजाने में हम लोगों ने ही अपने लिए दुखों को चुन लिया है। संसार में प्रत्येक जीव अपने दुखों के लिए ज्यादा प्रतिशत में स्वयं जिम्मेवार है, और उसका हम कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप सबसे पहले यह देखिए कि आप अपने लिए कितना जीते हैं। आप स्वयं के लिए जी पा रहे हैं? क्या आपका प्रत्येक कार्य अपने सुख के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने स्वयं के लिए है? यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए, दुनिया के लिए सारे अपने कामों को करते हैं और दुनिया के लिए ही जीते हैं। कैसे? जैसे कि आप एक बहुत बड़ा मकान, घर बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ अपने अंदर विचार करने वाली बात यह है कि आप इतने बड़े मकान में आप कितना रहेंगे, कितने कमरों में रहेंगे। कोई 100 करोड़ का मकान बनवाता है जिसमें 100 कमरे होते हैं, कोई 10 कमरों का मकान बनवाता है जिसमें 20 कमरे होते हैं। तो आपको एक कमरे में रहना है, आपको एक बाथरूम यूज करना है, फिर 10 कमरों का मकान, 10 मंजिला मकान क्यों? यहीं से शुरुआत होती है दूसरों के लिए जीने की। यहीं व्यक्ति भूल कर जाता है, क्योंकि उसे अपने लिए तो एक ही कमरा चाहिए, हमें अपने लिए तो एक ही कमरा चाहिए, लेकिन हम जो 100 कमरे या 50 कमरे या 10 बाथरूम या बहुत बहुमंजिला मकान जाने अनजाने में दूसरों के लिए कर रहे हैं। दूसरों के लिए कैसे कर रहे हैं कि आप जो है दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम बहुत ज्यादा संपन्न और सफल हैं, और आप लोग देखिए और मुझे कम मत आंकिए। ऐसा कहीं न कहीं मन की गहराई में अंदर एक ऐसा विचार, ऐसा भाव होता है। जब हमारा काम 1000-1500 रुपए की किसी ड्रेस से, या 1000-1500 रुपए का पैंट, 500-700 रुपए, मतलब 2-2,500 रुपए की अमूमन ड्रेस से, 1000-1200-1500, 2-2,500 के जूतों से अमूमन चल रहा होता है खूब अच्छे खासा, तब भी हम जो है ब्रांडेड कपड़े, 20,000 की ड्रेस, 20,000 के जूते, ये अपने लिए कहाँ कर रहे हैं? अपने शरीर को ढांकने के लिए, अपनी इज्जत आबरू ढांकने के लिए तो हमारे लिए 1500-2000 रुपए का जो भी हमारा बजट है, वो कपड़े पर्याप्त हैं, वही जूते पर्याप्त हैं, वही एसेसरीज भी, जो घड़ी या जो भी आप शौक रखते हैं, वो भी एक अपने बजट के हिसाब से अगर चीज़ें
जुटाई जाए तो वो पर्याप्त होती हैं, लेकिन यहाँ भी हम भूल करते हैं और हम जो है दूसरों के लिए जीना यहाँ भी शुरू कर देते हैं। यहाँ भी संघर्ष हमारा दूसरों के लिए ही होता है। हमारा प्रयास यही होता है कि हम सबसे बेटर कपड़ा पहने और कीमती से कीमती ब्रांड पहने और लोग हमारे बारे में जाने, लोग हमसे प्रभावित हों, लोग हमारी इज्जत करें। तो ये जो है ना, ये कला अपने लिए जीने की नहीं है। ये प्रवृत्ति जो है ये दूसरों के लिए जीने की प्रवृत्ति है, क्योंकि आप अपने लिए, अपना शरीर ढकने के लिए, अपनी धूप वर्षा बचाने के लिए, सर्दी बचाने के लिए तो एक सीमित कीमत के सुविधाजनक आरामदायक कपड़े भी पर्याप्त हैं। लेकिन हम जो भी मनुष्य है वो जो है यहाँ दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है और यही चीज़ें दुख का कारण बनती हैं। एक छोटी गाड़ी से भी हमारा काम चल सकता है। 10-5 लाख रुपए की जो गाड़ी है कोई भी, जो हमारे सफ़र के लिए हमें धूल वर्षा से बचाए, तो यहाँ भी हम जो है करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदने के लिए संग्रह करते हैं, प्रयास करते हैं और इन सब में हम स्वयं खो जाते हैं, इन सब में हम ही गायब हो जाते हैं, इन सारी चीज़ की व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए, और हम अपने लिए कष्ट अनजाने में चुन लेते हैं। तो इसीलिए जो मैंने दोहा भी बताया था कि गौजन धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूर समान। सुख सिर्फ संतोष से ही होगा, क्योंकि आप अरबों तक जब पहुंच जाएंगे तब आपको खरबों की प्यास जगेगी। आपका एक बंगला बनाया तो वो भी आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा, फिर आपको जो है और उससे भी बड़े बंगले हैं दुनिया में, तो फिर उनसे प्रतिस्पर्धा आपकी हो जाएगी, उनसे कंपटीशन हो जाएगा, फिर आप उधर पड़ेंगे। तो यह जो प्रवृत्ति है इसे ही दूसरों के लिए जीने की प्रवृत्ति कहते हैं। आजकल लोगों का स्तर दूसरों के लिए इतना बढ़ गया है, अनजाने में लोग इतने तल्लीन हो गए हैं ऐसी व्यवस्थाओं में कि आजकल तो भोजन जो नितांत निजी विषय है, भोजन हमारा नितांत निजी विषय से किसी का कोई लेना देना नहीं है। भोजन हम करेंगे, स्वाद भी हमें ही आएगा, शरीर को भी हमारे को ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी लोग जो है गलती करते हैं। जैसे ही व्यक्ति 5 स्टार में या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो वहाँ पर भी उसे या तो लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे या उसके साथ सेल्फी लेंगे और लोगों को बताएंगे कि आज हमने फलाने अच्छे लेवल के रेस्टोरेंट में, अच्छे लेवल के होटल में हमने खाना खाया। या फिर तो कितना हम लोग दूसरों के लिए जीने के, क्योंकि भोजन का स्वाद जब हमें आना है तो फिर वो सेल्फी या फिर वो दिखावा किसके लिए? क्योंकि वो खाना भी हम अपने लिए नहीं खा रहे, वो खाना भी हम दूसरों के लिए खा रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए खा रहे हैं। जब इस लेवल तक व्यक्ति की मानसिकता चली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति को तो दुखी होना ही है। तो सुख के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, सुख के लिए सबसे पहले संतोष करना है, अपनी इच्छाओं को सीमित करना है और जो प्रभु दे रहा है उसको पर्याप्त समझ के उससे बेहतर करने के लिए प्रयास करते रहें। प्रयास करना अच्छी चीज है, धन अर्जन करना भी अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना मैं बिल्कुल सही नहीं समझता कि आप अपने आप को भूल जाएं और जिस सुख की तलाश में हम दौड़ रहे हैं उस साधनों को जुटाने में और सुख को ही भूल जाएं। छोटा सा जीवन है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, पता भी नहीं चलता, मुट्ठी में भरी रेत की तरह धीरे धीरे समय बीतता रहता है और हम अपने पास अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा पाते। संसार के दिखावे के लिए ही अगर हम कुछ कर रहे हैं तो यहाँ जरूर विचार करना चाहिए हमें कि हम अगर संसार के दिखावे के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देंगे तो जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है, उसका सुख कब ग्रहण करेंगे? तो प्राप्त है उसके सुख लें, उसका आनंद लें, नए के लिए निरंतर प्रयासरत रहें और इतना ही ध्यान रखें कि कहीं दूसरों के दिखावे के चक्कर में हम अनजाने में अपने लिए कष्ट तो नहीं चुन रहे। धन्यवाद, नमस्कार।